Hello students, myself is Deepak Kundalia and welcome IDK classes. So chapter 3 आपका कंटिन्यू है, एडमिशन ऑफ ए पार्टनर आपका कंटिन्यू है। मैंने लास्ट लेक्चर में आपको इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व के बारे में बताया था और उससे रिलेटेड जनरल एंट्रीज लिखवाई थी। गॉट इट? एक एक एंट्री मैंने बोर्ड में लिखी थी ताकि आप इजीली उन एंट्रीज को अपनी कॉपी में नोट कर सको एंड देन लर्न कर सको अच्छे से। तो आज उसी टॉपिक से रिलेटेड मैंने क्वेश्चन लिया है, क्वेश्चन नंबर 54, ताकि आपको वो एंट्रीज और अच्छे से समझ में आ जाए। गॉट इट? तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले मेरे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें एंड डोंट फॉरगेट अबाउट द बेल आइकन। तो देखते हैं अब हम कि क्वेश्चन नंबर 54 में क्या बोला गया है और हम किस तरीके से जनरल एंट्री पास करेंगे। सी क्वेश्चन नंबर 54, A and B are sharing profits and losses in the ratio of 3:2। दो पार्टनर है A and B, 3:2 उनका ओल्ड रेशो है। उन्होंने डिसाइड करा कि हम C को एडमिट करेंगे और उसका शेयर होगा 1/3। ओके, दो पार्टनर है A and B, 3:2 उनका ओल्ड रेशो है। उन लोगों ने A and B ने डिसाइड करा हम C को एडमिट करेंगे और उसका शेयर रखेंगे 1/3। फिर जब C का एडमिशन हुआ तो बैलेंस शीट डिस्क्लोज करते समय हमें कुछ आइटम्स मिले। सबसे पहले एक रिजर्व मिला जिसका नाम है इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व। वो रिजर्व जो हम फर्म के प्रॉफिट में से क्रिएट करके रखते हैं, ठीक है, ताकि हम इन्वेस्टमेंट के समय उसको यूज कर सके और उसे हमें पता चल सके कि हमें प्रॉफिट हो रहा है या लॉस हो रहा है। तो वो हमारा रिजर्व फ्लक्चुएशन रिजर्व आपका दे रखा है 40,000 का। उसके बाद एक इन्वेस्टमेंट दे रखी है 3 लाख की। गॉट इट? तो मैंने जब लास्ट क्लास में आपका इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व लिया था तो एक बुक वैल्यू एंड एक मार्केट वैल्यू वर्ड लिया था। तो बुक वैल्यू इट मींस जो बैलेंस शीट में अपेयर है इन्वेस्टमेंट एट कॉस्ट, ये हमारी बुक वैल्यू है। अब मार्केट वैल्यू की आपकी कंडीशन दे रखी है, उस मार्केट वैल्यू के अकॉर्डिंग हमें पता चलेगा कि बुक वैल्यू ज्यादा है मार्केट वैल्यू से, बुक वैल्यू इक्वल है मार्केट वैल्यू से, या फिर बुक वैल्यू आपकी कम है मार्केट वैल्यू से। ठीक है, तो तीनों कंडीशन जो थी मैंने आपकी लिखवा रखी है लास्ट लेक्चर में, और अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है आप प्लेलिस्ट में जाके मेरी वीडियो को देख सकते हैं, नहीं तो मैं आपको डिस्क्रिप्शन में भी लिंक प्रोवाइड करवा दूंगी ताकि आप डायरेक्ट आप डिस्क्रिप्शन में जाके वो वीडियो को एकदम से क्लिक करके देख सके। ओके, सो अब देखिए आपकी 3 लाख की बुक वैल्यू है। शो दी अकाउंटिंग ट्रीटमेंट इन दी फॉलोइंग केसेस। अब कुछ केसेस दे रखे हैं आपके। केस फर्स्ट क्या बोलता है कि मार्केट वैल्यू आपकी हो गई 2,90,000 की। देखिए इसमें हम डिफरेंस देखेंगे, हमें कैसे पता चलेगा इक्वल है कम है ज्यादा है, कैसे पता चलेगा। 3 लाख आपका कितना है बुक वैल्यू की कीमत है, 290 की मार्केट वैल्यू, तो 10,000 का डिफरेंस हो गया ना। तो इट मींस हमने इन्वेस्टमेंट कितने की करी 10,000 की और हमारे पास रिजर्व कितने का है 40,000 का। इट मींस रिजर्व ज्यादा है और इन्वेस्टमेंट कम कर रखी है, तो एंट्री होती है हमारी इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व अकाउंट डेबिट टू इन्वेस्टमेंट अकाउंट एंड टू ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। जो हम ओल्ड पार्टनर्स में ट्रांसफर करेंगे वो ओल्ड रेशियो में ट्रांसफर किया जाएगा। आपको मैंने पहले ही डिस्कस किया था, पुरानी बैलेंस शीट से रिलेटेड जो भी आइटम्स होंगे वो ओल्ड रेशियो में ही डिस्ट्रीब्यूट किए जाएंगे। और आफ्टर एडमिशन कोई भी गुडविल लाता है, प्रीमियम लाता है नया पार्टनर, तो वो सैक्रिफाइसिंग रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट किया जाएगा। तो 3 लाख आपकी बुक वैल्यू थी, 2,90,000 मार्केट वैल्यू है, तो इन दोनों का डिफरेंस कितना हुआ 10,000 का, और 10,000 आपकी किससे कम है रिजर्व से। तो एंट्री क्या हो गई इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व अकाउंट डेबिट टू इन्वेस्टमेंट अकाउंट टू ए's कैपिटल अकाउंट एंड टू b's कैपिटल अकाउंट, क्योंकि ये दोनों कौन है ओल्ड पार्टनर्स। तो एक्सेस इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व क्रेडिटेड टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट्स इन देयर ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, दैट इज
3:2। तो 40,000 का रिजर्व था, 10,000 की इन्वेस्टमेंट हुई, बाकी के जो 30,000 बचे हैं हमने ए एंड बी में डिस्ट्रीब्यूट कर दिए। तो केस फर्स्ट तो हमारा हो गया क्लियर। अब आता है केस सेकंड। फर्स्ट ऑफ ऑल वही प्रोसेस देखेंगे, बुक वैल्यू एंड मार्केट वैल्यू को कंपेयर करेंगे कि ज्यादा है या कम है। तो 3 लाख थी आपकी बुक वैल्यू और 2,45,000 की क्या है आपकी मार्केट वैल्यू। देखिए मार्केट वैल्यू इज लेस देन बुक वैल्यू, ये वो वाली कंडीशन चल रही है, क्योंकि मार्केट वैल्यू इज लेस देन बुक वैल्यू थी तो आपकी 3 और कंडीशन थी, उसके अंदर 3 कंडीशन थी। फॉल इन दी वैल्यू ऑफ इन्वेस्टमेंट आपका क्या था कि लेस देन था, इक्वल था एंड मोर देन था। जब आपकी मार्केट वैल्यू कम होती है बुक वैल्यू से तो इसकी 3 कंडीशन थी, ए बी एंड सी। एक तो थी आपकी लेस की, एक थी आपकी इक्वल की और एक थी आपकी मोर की। ये आप ध्यान रखना। तो पहले तो हमने क्या देखा, 3 लाख से ये आपका फर्स्ट केस फर्स्ट में क्या था, बुक वैल्यू 3 लाख थी, अब मार्केट वैल्यू 2,90,000 की थी, तो हुई ना मार्केट वैल्यू लेस देन बुक वैल्यू। तो जब लेस देन है तो कितना लेस देन है, 10,000 है ना, तो 10,000 आपका क्या हो गया, 40,000 में से हमने 10,000 डिक्रीज करा, 30,000 हमने यहाँ डिस्ट्रीब्यूट कर दिया। अब देखिए अगेन बुक वैल्यू इज मोर देन मार्केट वैल्यू, इट मींस मार्केट वैल्यू इज लेस देन बुक वैल्यू। तो अब 3 लाख में से हमने 2,45,000 माइनस करें, कितना आया अमाउंट 55,000, बट 55,000 तो रिजर्व से ज्यादा है। 3 लाख में से हमने 2,45,000 माइनस करे तो हमारा कितना आया 55,000। 55,000 आया हमारा, बट वो रिजर्व से ज्यादा है। तो जब रिजर्व से इन्वेस्टमेंट ज्यादा होगी तो बचा हुआ अमाउंट कहाँ जाएगा, रिवैल्यूएशन में। गॉट इट। जब आपके जो रिजर्व है उससे रिजर्व से आपकी इन्वेस्टमेंट ज्यादा होगी तो आपका अमाउंट कहाँ जाएगा, रिवैल्यूएशन में। ठीक है, इट मींस पहली जो ये कंडीशन थी वो लेस देन की थी, जो आपका मार्केट वैल्यू इज लेस देन बुक वैल्यू है, उसकी 3 कंडीशन थी, लेस, इक्वल एंड मोर। तो पहली कंडीशन तो लेस देन थी, अब दूसरी कंडीशन क्या है, मोर देन। तो मोर देन के समय आपकी एंट्री होगी इन्वेस्टमेंट्स, फ्लक्चुएशन, रिजर्व अकाउंट डेबिट, रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू इन्वेस्टमेंट अकाउंट। ठीक है, तो हमारी क्या है, ये 55,000 आ गई। 55,000 कैसे आई, 3 लाख माइनस 2,45,000, 55,000 और 40,000 का हमारा रिजर्व था। 55 में से 40,000 माइनस करें, आपका आ गया 15,000, आपके कहाँ ट्रांसफर किए जाएंगे, रिवैल्यूएशन में। तो अब जो चीज रिवैल्यूएशन में आ जाती है इट मींस लॉस हो गया ना आपका। आपके पास तो सिर्फ 40,000 का रिजर्व था, बट आपका इन्वेस्टमेंट कितने की हो गई, 55,000 की। तो 55,000 की इन्वेस्टमेंट होगी तो 15,000 का तो आपका लॉस हो गया। अब 15,000 हमने कहाँ ट्रांसफर करे, रिवैल्यूएशन में। तो जो लॉस हुआ है वो कौन भुगतेगा, आपके ओल्ड पार्टनर्स, ऑब्वियसली ओल्ड पार्टनर्स। तो एंट्री क्या बन जाएगी, ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू रिवैल्यूएशन अकाउंट। ओल्ड पार्टनर्स कौन है आपके, एस कैपिटल अकाउंट डेबिट, बीस कैपिटल अकाउंट डेबिट टू रिवैल्यूएशन अकाउंट। हमारे कितना आपका लॉस हुआ था, 15,000 का। 15,000 आपका किसमें ट्रांसफर कर दिया जाएगा, ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो दैट इज 3:2। गॉट इट। आपको समझ में आ गया होगा। जो लास्ट क्लास थी मैंने आपको पूरी जनरल एंट्रीज करवा रखी है, प्लीज आप जाके देखना। ठीक है, तभी आपको और अच्छे से ब्रॉडली समझ में आ जाएगा। जिसने अभी तक नहीं देखी है उस वीडियो को जरूर देखें, आपको जनरल एंट्रीज बिल्कुल बाय हार्ट समझ में आ जाएगी, लर्न भी हो जाएगी। गॉट इट। तो जब बुक वैल्यू ज्यादा होती है मार्केट वैल्यू से तो 3 कंडीशन होती है, एक तो लेस, एक लेस देन, एक इक्वल टू एंड मोर देन। तो लेस देन आपकी केस फर्स्ट थी और मोर देन आपकी केस 2 थी। अब नाउ अब मैं केस थर्ड एंड केस फोर्थ आपको बताती हूँ कि केस थर्ड एंड केस फोर्थ में आपका क्या बोला गया, उसकी जनरल एंट्रीज में आपको पास करवाती हूँ। सी आपका अब है केस थर्ड।
केस थर्ड क्या बोलता है कि इफ द मार्केट वैल्यू ऑफ इन्वेस्टमेंट इज ₹3 लाख। अब देखिए, जब आपकी, मैं यहाँ चलो बुक वैल्यू कर देती हूँ, बुक वैल्यू इज मोर देन मार्केट वैल्यू। जब बुक वैल्यू आपकी ज्यादा होती है मार्केट वैल्यू से, ठीक है, बुक वैल्यू इक्वल है मार्केट वैल्यू से, बुक वैल्यू ज्यादा है मार्केट वैल्यू से, एंड बुक वैल्यू कम है मार्केट वैल्यू से, यही तीन कंडीशन पे हमारा इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व वर्क करेगा। ओके, तो जब बुक वैल्यू आपकी ज्यादा होगी मार्केट वैल्यू से तो उसकी तीन कंडीशन बताएगी। फर्स्ट, एक तो लेस, सेकंड इक्वल, एंड थर्ड मोर। तो लेस वाली कंडीशन तो यहाँ आ गई आपकी, क्योंकि 3 लाख में से 2,90,000 कम है ऑब्वियसली, तो 3 लाख में से 2,90,000 हमारा कम हुआ, तो हमारा कितना हुआ, ये 10,000 का डिफरेंस है, इट मींस रिजर्व से कम है। उसके बाद आपका क्या होगा, 3 लाख आपका आया 2,45,000, 55,000, इट मींस मतलब ये वैल्यू को, जो रिजर्व की वैल्यू है, हम उसको कंपेयर करेंगे कि इन्वेस्टमेंट जो निकल रही है वो इन्वेस्टमेंट उस रिजर्व्स के इक्वल है, ज्यादा है या फिर कम है। तो पहली कंडीशन में 3 लाख में से 2,90,000 माइनस करा तो 10,000 आया, तो लेस है, कम है ना 10,000 किससे, रिजर्व से। तो हमने पहली कंडीशन में अपना इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व अकाउंट डेबिट टू इन्वेस्टमेंट अकाउंट एंड टू ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट आपकी एंट्री पास कर दी थी। सेकंड, 3 लाख में से अगर हमने 2,45,000 माइनस करा तो आपका 55,000 आया, तो ये मोर देन हो गई। कैसे, वैल्यू तो आपकी 40,000 है, बट आपका जो इन्वेस्टमेंट आई है वो 55,000 की आई है, ठीक है, तो हो गई ना मोर देन। कहने का मतलब आपका सिंपल ये है कि जब बुक वैल्यू लेस देन होगी मार्केट वैल्यू से, बुक वैल्यू मार्केट वैल्यू से लेस देन होगी, तो हम जितनी अमाउंट आपकी लेस करके आएगी उसको हम इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व से कंपेयर करेंगे। अगर वो 40,000 से कम है तो कंडीशन फर्स्ट लग रही है, अगर वो 40,000 के इक्वल है आपका कंडीशन सेकंड लग रही है, और अगर 40,000 के से ज्यादा है तो मोर लग रही है। तो फर्स्ट 10,000 था तो 40,000 से कम था, लेस वाली कंडीशन आ गई। सेकंड 55,000 निकला तो मोर वाली कंडीशन आ गई। अब 3 लाख बुक वैल्यू इक्वल टू मार्केट वैल्यू, तो इट मींस इक्वल वाली कंडीशन आ गई। तो इस कंडीशन में जितना रिजर्व है वही हम आपके किस में ट्रांसफर कर देंगे, ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफर कर देंगे। तो इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व अकाउंट डेबिट टू एस कैपिटल अकाउंट एंड टू बीस कैपिटल अकाउंट। गॉट इट? ये पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान में रखना। आई होप सो आपको अच्छे से समझ में आ रहा होगा। मैं पूरी कोशिश कर रही हूँ कि आपको बहुत अच्छे ढंग से समझ में आ रहे, इसलिए मैं आपको जनरल एंट्रीज के बाद जो भी टॉपिक लेती हूँ उसके बाद क्वेश्चन आंसर जरूर करवाती हूँ। ओके, तो ये तीनों कंडीशन फुलफिल हो गई, लेस देन, मोर देन एंड इक्वल टू, ठीक है। तो जब इक्वल होगा तो हमारी सिर्फ एक ही एंट्री होगी रिजर्व की, रिजर्व को ट्रांसफर करने की ओल्ड पार्टनर्स में, वो हमने कर दिया ओ रेशो में, इट मींस 3:2। अब ये तीनों कंडीशन तो हो गई। केस 4, अब देखिए 3 लाख आपका बुक वैल्यू है, मार्केट वैल्यू कितनी है 325। तो जब बुक वैल्यू आपके कम होगी मार्केट वैल्यू से तो आपका क्या होगा, जब बुक वैल्यू आपके मार्केट वैल्यू से कम होगी तो 3 एंट्री पास होती है। फर्स्ट रिजर्व की, इट मींस इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व अकाउंट डेबिट टू एस कैपिटल अकाउंट टू बीस कैपिटल अकाउंट, इट मींस ओल्ड पार्टनर्स में पहले हम उस रिजर्व को ट्रांसफर करेंगे, क्रेडिट करेंगे। तो हमने 40,000 का हमने किस रेशो में डिस्ट्रीब्यूट कर दिया, 3:2, इट मींस 24,000 16,000। उसके बाद जितनी वैल्यू ज्यादा आई है उतना उसकी एंट्री हम करेंगे। 3 लाख थी, यहाँ 325 है, तो कितना ज्यादा आया है 25,000। तो 25,000 कहाँ ट्रांसफर किया जाएगा, रिवैल्यूएशन में।
जब लॉस आने पर हम उस लॉस की अमाउंट को रिवैल्यूएशन में डेबिट कर रहे थे, तो जब प्रॉफिट आया है तो ऑब्वियसली वो प्रॉफिट भी रिवैल्यूएशन में जाएगा, उस समय क्या हो जाएगा, रिवैल्यूएशन आपका क्रेडिट। तो एंट्री हो जाएगी इन्वेस्टमेंट्स अकाउंट डेबिट टू रिवैल्यूएशन अकाउंट। कितनी अमाउंट ज्यादा आई थी, 3 लाख में से 325 माइनस करा, 25,000 ज्यादा आ गई। तो लॉस के समय भी जब लॉस आया था तो पुराने पार्टनर ने उस लॉस को बेयर करा था, तो जब प्रॉफिट आया था तो प्रॉफिट के समय भी तो वो प्रॉफिट का पे किसका अधिकार होगा, ओल्ड पार्टनर्स का। तो हमारी नेक्स्ट ट्रांसफर की एंट्री बन जाएगी ओल्ड पार्टनर्स में उस प्रॉफिट को ट्रांसफर करने की। तो रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू ए's कैपिटल अकाउंट एंड टू b's कैपिटल अकाउंट। तो 25,000 का प्रॉफिट आया था, प्रॉफिट हमने कहा आपका ट्रांसफर कर दिया, क्रेडिट कर दिया आपके ओल्ड पार्टनर्स में, वो भी ओल्ड रेशो, ये रेशो 2। ओके, तो ये आपका पूरा क्वेश्चन था जो मैंने अच्छे से समझा दिया। बस बुक वैल्यू एंड मार्केट वैल्यू को कंपेयर करके जो अमाउंट आएगी उसे हमें रिजर्व से टैली करना है। रिजर्व से वो कम है, ज्यादा है या इक्वल है, तो वो हमें देखना है। अगर लेस है तो एंट्री अलग होगी, इक्वल है तो एंट्री अलग होगी, या ज्यादा है तो एंट्री अलग होगी। गॉट इट? तो ये चीज का ध्यान रखना है। और अगर बुक वैल्यू भी कम होगी आपके मार्केट वैल्यू से तो ये 3 एंट्री पास की जाएगी। फर्स्ट ऑफ ऑल रिजर्व को ट्रांसफर करने की, सेकंड जितना अमाउंट ज्यादा आई है उसे रिवैल्यूएशन में डालने की, फिर उस रिवैल्यूएशन के अमाउंट को ट्रांसफर करने की, क्रेडिट करने की ओल्ड पार्टनर्स में, क्योंकि प्रॉफिट हो गया ना, प्रॉफिट और रिवैल्यूएशन। गॉट इट? सो ये आपको पूरा क्वेश्चन था, क्वेश्चन नंबर 54। अब थोड़े मैं अलग टाइप के क्वेश्चन कराऊंगी मैं फुल, जिसमें आपका रिवैल्यूएशन अकाउंट भी बनेगा, आपका पार्टनर्स कैपिटल भी एंड बैलेंस शीट वगैरह भी बनेगी। तो उसमें ये पॉइंट्स भी होंगे, चाहे वो वर्कमैन कंपोजिशन हो, चाहे वो प्रीमियम फॉर गुडविल से रिलेटेड हो, चाहे वो जनरल रिजर्व से रिलेटेड हो, चाहे वो इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व से रिलेटेड हो। ओके, सो आपको अगर कोई प्रॉब्लम क्रिएट हुई होगी, तो अगर आपको कुछ समझ में नहीं आया होगा तो प्लीज मुझे कमेंट बॉक्स में लिख के भेजना, और अगर वीडियो पसंद आई होगी तो प्लीज लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। ओके, सो दैट्स ऑल फॉर टुडे। कीप वॉचिंग, कीप लर्निंग, स्टे होम, स्टे सेफ, स्टे कनेक्टेड with PK classes. Thanks for watching.